बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम खिज़र फ़ारूक। उम्मीद है अब तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो न्यूमेरिकल है, चैप्टर नंबर 18 क्लास 10th एटॉमिक और न्यूक्लियर फ़िज़िक्स के। तो पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम कुछ फार्मूलाज को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमने हाफ़ लाइफ की तादाद मालूम करनी हो हाफ़ लाइफ की तादाद बराबर होता है कुल वक्त बटा हाफ़ लाइफ। इस फार्मूले से हम हाफ़ लाइफ की तादाद मालूम कर सकते हैं। हाफ़ लाइफ की तादाद हम मालूम कर सकते हैं अगर हमारे पास कुल वक्त और हाफ़ लाइफ जो है वो गिवन हो। और इसी तरह से हम इस फार्मूला से कुल वक्त भी मालूम कर सकते हैं अगर हमारे पास हाफ़ लाइफ और हाफ़ लाइफ की तादाद दी गई हों। और इसी फार्मूले से हम हाफ़ लाइफ मालूम कर सकते हैं अगर हमारे पास कुल वक्त और हाफ़ लाइफ की तादाद दी गई हों। तो हम इस फार्मूले से कोई एक चीज़ मालूम कर सकते हैं अगर हमें कोई दो दूसरी चीज़ें दी गई हों। एक और फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे इस चैप्टर में कि n बराबर होगा n0 बटा 2 की पावर होगी t। अब इसमें n क्या है? इसमें n होगी बाकी एटम्स की मिकदार, n0 होगी असल एटम्स की मिकदार जो पहले मौजूद होंगे, और t होगा हमारे पास हाफ़ लाइफ की तादाद। तो इसका मतलब है अगर हमें वो कहेगा कि बाकी एटम्स की तादाद जो है वो मालूम करो, असल एटम्स की तादाद इतनी है और हाफ़ लाइफ की तादाद इतनी है, तो हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करके बाकी एटम्स की तादाद मालूम कर लेंगे। तो अब हम सॉल्व करते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल। हम इसकी इबारत पढ़ते हैं और यहाँ में सबसे पहले जो है अपना दिया गया मवाद लिखेंगे और फिर इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे कि हमारे पास N716 की हाफ़ लाइफ 7.3 सेकंड है। हमारे पास हाफ़ लाइफ दी गई है, तो हम लिख लेते हैं कि हाफ़ लाइफ बराबर है 7.3 सेकंड। नाइट्रोजन के इस न्यूक्लियाइड का 29.2 सेकंड के लिए मुशाहिदा किया गया है। ये 29.2 सेकंड हमारे पास क्या है? ये है कुल वक्त। जिस टाइम के लिए उसका मुशाहिदा किया गया है वो कुल वक्त हमारे पास है 29.2 सेकंड। नाइट्रोजन की असल मिकदार का कितना हिस्सा 29.2 सेकंड के बाद बाकी रह जाएगा? मतलब इस कुल वक्त के बाद उसका कितना हिस्सा जो है वो बाकी रह जाएगा। तो हमने जो मालूम करना है वो बाकी हिस्सा उसका मालूम करना है कि कुल वक्त गुजरने के बाद कितना हिस्सा बाकी रह जाएगा। तो अब हम इस न्यूमेरिकल को हल कर लेते हैं कि हम बाकी हिस्सा कैसे मालूम कर सकते हैं। अगर हमारे पास हाफ़ लाइफ की तादाद हो तो बाकी हिस्सा मालूम कर सकते हैं। तो इसका मतलब है सबसे पहले हमें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हाफ़ लाइफ की तादाद चाहिए। तो हम मालूम कर लेते हैं, हमें फार्मूला आता है कि हाफ़ लाइफ की तादाद जिसको t से ज़ाहिर करते हैं बराबर होती है कुल वक्त बटा हाफ़ लाइफ। तो कुल वक्त हमारे पास कितना है? 29.2 सेकंड, और हाफ़ लाइफ कितनी हमारे पास? 7.3 सेकंड। तो जब हम इसको तकसीम करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 4। तो हाफ़ लाइफ की तादाद आ गई हमारे पास 4। अब हाफ़ लाइफ की तादाद आ गई तो अब हम मालूम कर सकते हैं बाकी हिस्सा कि हम जानते हैं 1/2 की पावर t। इस फार्मूले से हम बाकी हिस्सा मालूम कर सकते हैं। तो t हमारे पास कितना आया है? 4। तो 1/2 की पावर 4 कितना होगा? 2 को 4 मरतबा ज़रब देंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 16। तो 4 हाफ़ लाइफ गुज़रने के बाद हमारे पास जो बाकी हिस्सा बचेगा वो कितना बचेगा? 1/16। ये हमें हाफ़ लाइफ की तादाद से मालूम हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास न्यूमेरिकल 18.2। हम इसकी इबारत पढ़ते हैं और यहाँ से दिया गया मवाद लिखते हैं कि रेडियो एक्टिव कोबाल्ट 60 की हाफ़ लाइफ 5.25 साल है। हमें क्या दी गई है? हाफ़
लाइफ दी गई है। हम इसको लिख लेते हैं कि हाफ लाइफ बराबर है 5.25 साल। 26 साल बाद कोबाल्ट 60, 26 साल ये हमें दिया गया कुल वक्त, और ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास 26 साल कि असल मिकदार का कितना हिस्सा बाकी रह जाएगा। इस कुल वक्त के बाद कितना हिस्सा बाकी रह जाएगा, इसका मतलब ये है कि हमने बाकी हिस्सा मालूम करना है। हम लिख लेते हैं कि बाकी हिस्सा हमने मालूम करना है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपने पहला न्यूमेरिकल अभी देखा हो तो आपने देखा कि बाकी हिस्सा हमने किस तरह से मालूम किया। जब हमारे पास हाफ लाइफ की तादाद हो तो हम बाकी हिस्सा आसानी से मालूम कर लेते हैं। अब हाफ लाइफ की तादाद किस फार्मूले से हम मालूम कर सकते हैं। हमें पता है कि हाफ लाइफ की तादाद जिसको हम जाहिर करते हैं टी से किसके बराबर होती है, कुल वक्त बटा हाफ लाइफ। अब दोनों हमें गिवन है। कुल वक्त हमारे पास कितना है 26 साल, और हाफ लाइफ हमारे पास कितनी है 5.25। इसको जब हम तकसीम करते हैं तो हमारे पास जो जवाब आता है वो आता है 4.95, जो कि तकरीबन बराबर किसके है 5 के। तो अब हमारे पास जो हाफ लाइफ की तादाद आई है वो आई है तकरीबन 5, तो टी बराबर आ गया 5। अब बाकी हिस्सा हम मालूम कर लेते हैं कि हम जानते हैं कि बाकी हिस्सा बराबर होता है 1/2 की पावर टी। तो 1/2 की पावर टी कितना है 5, तो 2 को जब हम 5 दफ़ा ज़रब देते हैं तो हमारे पास कितना आता है 32। तो ये आ गया 1/32 बाकी हिस्सा। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि 5 हाफ लाइफ गुज़रने के बाद हमारे पास कितना रह जाएगा 1/32 रह जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास न्यूमेरिकल 18.3। इसकी इबारत, और यहाँ से हम पहले लिखते हैं दिया गया मवाद कि कार्बन 14 की हाफ लाइफ 5730 साल है। हमें दी गई है हाफ लाइफ और यह 5730 साल है। कार्बन 14 की इब्तदाई मिकदार का 1/8 तक, इसका मतलब है ये हमें दी गई है फ्रैक्शन, मतलब बाकी हिस्सा हमें दिया गया है और वो है 1/8। अब यहाँ पे आपने गौर से देखना है कि 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3। 2 की पावर 3 जो है वो किसके इक्वल होता है 8 के। तो इसका मतलब 1/8 को हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3। और हमें ये भी पता है कि बाकी हिस्सा जो हम मालूम करते रहे हैं उसका जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है 1/2 की पावर टी, और टी क्या होता है यहाँ पे हाफ लाइफ की तादाद। इसका मतलब है यहाँ से हम मालूम कर लेंगे हाफ लाइफ की तादाद टी बराबर है कितना है यहाँ पे 3। ये टी है हमारे पास 3। तो यहाँ से हाफ लाइफ की तादाद आ गई बाकी हिस्सा से। कितना वक्त दरकार होगा, मतलब 1/8 होने में कितना वक्त लगेगा, तो हमने क्या मालूम करना है कुल वक्त मालूम करना है हमने। अब हम इस न्यूमेरिकल को हल करते हैं कि हमने जो फार्मूला पढ़ा हुआ है कि हाफ लाइफ की तादाद वो बराबर होता है कुल वक्त बटा हाफ लाइफ। अब हमने यहाँ पे क्या मालूम करना है कुल वक्त मालूम करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुल वक्त बराबर हो जाएगा हाफ लाइफ ज़रब खा जाएगी किससे हाफ लाइफ की तादाद से। तो हम लिख देंगे हाफ लाइफ की तादाद ज़रब हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ की तादाद कितनी आई है अभी 3। हाफ लाइफ हमें दी है कितनी है 5730। इसको जब हम ज़रब देते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 17190 साल, या हमारे पास इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख देते हैं 1.72
ज़रब 10 की पावर 4 साल, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे था, इसको हम 4 दर्जे इधर ले जाएंगे और यहाँ पे 9 है तो 1 को राउंड ऑफ करके 2 कर देंगे, तो ये कुल वक्त हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 18.4, इसकी इबारत, और यहाँ पे सबसे पहले दिया गया मवाद कि रेडियो एक्टिव टिटेनियम 99 दिमाग, थायराइड, जिगर और गुर्दों की बीमारियों के लिए तशखीस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस एलिमेंट की हाफ़ लाइफ 6 घंटे है। हमें हाफ़ लाइफ दी गई, हम लिख लेते हैं कि हाफ़ लाइफ बराबर है 6 घंटे। 36 घंटे के बाद हमें कुल वक्त दिया गया है और वो है 36 घंटे के बाद 200 मिलीग्राम सैंपल में से इतना सैंपल हमारे पास पड़ा हुआ था। इसका मतलब है हमें जो असल मिकदार है वो बताई गई है, जिसको हम जाहिर करते हैं N0 से, O से ओरिजिनल। तो असल मिकदार हमारे पास है 200 मिलीग्राम। कितनी टिटेनियम बाकी रह जाएगी, हमने मालूम करनी है बाकी मिकदार, और जिसको हम जाहिर करते हैं N से। अब हम इस न्यूमेरिकल को हल करते हैं। अब अगर हम फार्मूला देखें कि हम फार्मूला जानते हैं n बराबर होता है N0 बटा 2 की पावर t, और t क्या होता है, हाफ़ लाइफ की तादाद। तो इसका मतलब यह है कि सबसे पहले तो हमें हाफ़ लाइफ की तादाद चाहिए। तो हम हाफ़ लाइफ की तादाद मालूम कर सकते हैं आसानी से कि हमें पता है कि हाफ़ लाइफ की तादाद, जिसको हम t से ज़ाहिर करते हैं, बराबर होती है कुल वक्त बटा हाफ़ लाइफ। अब कुल वक्त हमारे पास कितना है, 36 घंटे। हाफ़ लाइफ कितनी है, 6 घंटे। तो हमारे पास हाफ़ लाइफ की तादाद कितनी आ जाएगी, 6। अब हम मालूम कर सकते हैं बाकी मिकदार, कि हम जानते हैं n बराबर होता है N0 बटा 2 की पावर t। अब N0 असल मिकदार हमारे पास कितनी थी, 200 मिलीग्राम बटा 2 की पावर t अभी हमने निकाला है, कितना आया है, 6। तो जब हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 200 बटा 2 की पावर 6 कितना होगा। 2 को हम 6 बार जो है ज़रब देंगे, इस तरह से 2 ज़रब 2 1 2 3 4 5 6। जब इसको 2 को हम 6 बार ज़रब देते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 64। अब 200 तकसीम 64 तो हमारे पास आ जाएगा 3.125। अब क्योंकि असल मिकदार जो हमारे पास मिलीग्राम में थी, तो बाकी मिकदार भी हमारे पास किस में आ जाएगी, मिलीग्राम में। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, न्यूमेरिकल नंबर 18.5। हम इसकी इबारत पढ़ते हैं, यहाँ से दिया गया मवाद लिखते हैं और फिर इसको हल करते हैं कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ़ लाइफ 10 मिनट है। हमें हाफ़ लाइफ दी गई है, हम लिख लेते हैं हाफ़ लाइफ बराबर है 10 मिनट। इब्तदाई काउंट रेट 368 काउंट फ़ी मिनट है। हमें दिया गया है इब्तदाई काउंट रेट, और वो है 368 काउंट फ़ी मिनट। वो वक्त मालूम करें जिसमें काउंट रेट 23 काउंट फ़ी मिनट हो जाए। आखिरी काउंट रेट लिखते हैं, और वो कितना है, 23 काउंट फ़ी मिनट। मालूम क्या करना है, वो वक्त मालूम करें, हमने कुल वक्त मालूम करना है। अब अगर हम गौर करें
कि हमारे पास हाफ लाइफ है और हमने क्या मालूम करना है, कुल वक्त मालूम करना है। अगर हम अपने फार्मूले पे गौर करें कि अगर हमारे पास हाफ लाइफ की तादाद आ जाए तो हमारे पास हाफ लाइफ है तो हम कुल वक्त मालूम कर सकते हैं। अब हाफ लाइफ की तादाद हम कहाँ से मालूम करेंगे वो हमने गौर करना है। हमें काउंट रेट दिए गए हैं इब्तदाई और आखिरी, तो यहाँ से हम हाफ लाइफ की तादाद मालूम कर सकते हैं। किस तरह से कि देखिए हमारे पास इब्तदाई काउंट रेट है 368। एक हाफ लाइफ गुजरी, कितनी की हाफ लाइफ है, 10 मिनट की, तो 368 का हाफ हो जाएगा। 368 का हाफ कितना होगा, 184। फिर एक हाफ लाइफ गुजरेगी, 10 मिनट और गुजरेंगे तो 184 का हाफ हो जाएगा, वो कितना होगा, 92। फिर एक हाफ लाइफ गुजरेगी, 92 का हाफ हो जाएगा, 92 का कितना हो जाएगा, 46। फिर एक हाफ लाइफ गुजरेगी, 10 मिनट गुजरेंगे और फिर हमारे पास 46 का हाफ कितना हो जाएगा, 23। अब अगर गौर से देखो कि इब्तदाई काउंट रेट है 368, आखिरी काउंट रेट कितना है, 23, तो यहाँ से हम हाफ लाइफ की तादाद लिख सकते हैं। कितनी हाफ लाइफ गुजरी हैं, 1, 2, 3 और ये 4। अब हाफ लाइफ की तादाद हमारे पास आ गई, तो अब हम जो है कुल वक्त मालूम कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि कुल वक्त बराबर होता है हाफ लाइफ की तादाद ज़रब हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ की तादाद कितनी है, 4, और हाफ लाइफ कितनी है, 10, तो 4 को 10 से ज़रब देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 40, और यूनिट क्या था टाइम का, मिनट। तो ये हमारे पास कुल वक्त आ गया 40 मिनट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास 18.6। हम इसकी इबारत पढ़ते हैं कि एक तजर्बा में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ मालूम करने के लिए दर्ज झैल नताइज हासिल हुए। हमारे पास काउंट फ़ी मिनट और वक्त जो है वो मिनट में दिया है कि जब 0 मिनट थे तो काउंट फ़ी मिनट 400 था, 400 था। जब वक्त 2 मिनट हुआ तो 200 हो गया, और जब हमारे पास वक्त 4 मिनट हुआ तो काउंट फ़ी मिनट जो है वो 100 हो गया, और वक्त 6 मिनट हुआ तो हमारे पास काउंट फ़ी मिनट जो है वो 50 हो गया, और वक्त जब हमारे पास 8 मिनट हुआ तो काउंट फ़ी मिनट जो है वो 25 हो गया है। काउंट रेट और वक्त मिनट में के दरमियान ग्राफ बनाइए। पहले तो हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाने के बाद जो है ग्राफ की मदद से इस एलिमेंट की हमने हाफ लाइफ भी मालूम करनी है। तो हमारे पास ये ग्राफ पेपर दिया हुआ है, इसके ऊपर हम ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले हम जो है रीडिंग कंसीडर करेंगे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस के ऊपर जो है हम वक्त ले लेते हैं, वक्त लेते हैं हम यहाँ पे मिनट में, और वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं काउंट रेट, अब इनकी हम रीडिंग लिख लेते हैं कि हमारे पास एक्स एक्सिस पे ऊपर हमने वक्त लिया है, और हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो वक्त हमारे पास मैक्सिमम जो है वो 8 मिनट दिया हुआ है। तो हम एक बॉक्स जो है 1 मिनट का अगर लें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पे हमारे पास 8 मिनट, एक बॉक्स जो है हमने एक्स एक्सिस पे 1 मिनट का कंसीडर किया है। और इसी तरह से अब हम काउंट रेट जो है वो वाई एक्सिस पे ले लेते हैं, और एक बॉक्स जो है अगर हम वो 50 का कंसीडर करें, 50 यहाँ पे हो जाएगा 100, 150, 200, 250, 300, 350 और ये हमारे पास हो गए 400। तो हमने वाई एक्सिस पे जो है वो काउंट रेट लिया है और एक बॉक्स हमने 50 का कंसीडर किया है। अब हम अपनी जो है वो रीडिंग्स जो है अब लेना शुरू करते हैं कि अगर हम 0 पे देखें तो 0 के ऊपर हमारे पास काउंट रेट कितना है, 400 है।
तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास वक्त ज़ीरो, लेकिन काउंट रेट जो हमारे पास वो कितना है 400। तो हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो यहाँ पे आएगा कि ज़ीरो के ऊपर काउंट रेट हमारे पास 400 है। उसके ऊपर अब हम नेक्स्ट रीडिंग की तरफ चलते हैं कि हमारे पास 2 मिनट पे कितना काउंट रेट है 200 है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 मिनट और काउंट रेट जो है वो 200, तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं इस पॉइंट पे कि हमारे पास वक्त कितना है इस पॉइंट पे 2 मिनट और काउंट रेट कितना है 200। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास कि हमारे पास वक्त जो है वो 4 मिनट है और काउंट रेट कितना है 100। तो 4 के सामने हमारे पास जो काउंट रेट है वो है 100। तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। और इसी तरह से नेक्स्ट रीडिंग की तरफ हम चलते हैं कि हमारे पास वक्त जो है वो 6 मिनट और काउंट रेट कितना है 50। तो 6 के सामने जो है साथ हम 50 के सामने ये पॉइंट हमारे पास आ गया कि 6 मिनट पे काउंट रेट हमारे पास 50 था। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि 8 मिनट काउंट रेट हमारे पास कितना है 25। तो 8 पे हमारे पास काउंट रेट जो है वो 50 और ज़ीरो के दरमियान जो हमारे पास हाफ होगा वो होगा 25। अब इन तमाम पॉइंट्स को जो हम मिला देते हैं तो हमारे पास ये कर्व आ जाएगी। तो ये ग्राफ ड्रा हो गया हमारे पास अब काउंट रेट और वक्त के दरमियान। उसके बाद हमें ये कहा था कि ग्राफ ड्रा करने के बाद आपने इस एलिमेंट की हाफ लाइफ मालूम करनी है। तो हम हाफ लाइफ मालूम कर लेते हैं। हाफ लाइफ का मैं फार्मूला लिखूंगा कि हाफ लाइफ बराबर होता है कुल वक्त बटा हाफ लाइफ की तादाद। अब यहाँ से हम ग्राफ से जो है कुल वक्त देख लेते हैं। अगर मैं कुल वक्त देखूँ तो यहाँ पे कुल वक्त कितना है 8 मिनट है। मैं सारे ग्राफ का ये लिख लेता हूँ कि कुल वक्त हमारे पास है 8 मिनट बटा हाफ लाइफ की तादाद। अब कुल वक्त 8 मिनट तक कितनी हाफ लाइफ गुजरी हैं ये देख लेते हैं हम कि फ़र्स्ट हाफ लाइफ यहाँ पे गुजरी थी, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, मतलब 4 हाफ लाइफ गुजरे। हमारे पास हाफ लाइफ की तादाद आ गई 4। तो 8 तकसीम 4 हमारे पास कितना आ गया 2। और कुल वक्त हमारे पास मिनट में था तो ये भी मिनट में आ जाएगी हमारे पास। तो हाफ लाइफ हमारे पास आ गई 2 मिनट। तो ये ग्राफ से हमने हाफ लाइफ मालूम कर ली। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास न्यूमेरिकल 18.7। हम इसकी इबारत पढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ 1500 साल है। हमें जो दिया गया मवाद है उसमें हाफ लाइफ दी गई है और वो है 1500 साल। अगर इसकी मौजूदा एक्टिविटी 32,000 काउंट फ़ी घंटा हो, हमें काउंट रेट दिया गया है। और वो काउंट रेट है हमारे पास 32,000 काउंट फ़ी घंटा। इस सैंपल की एक्टिविटी का इस पीरियड के लिए ग्राफ बनाएं जिसके दौरान इसकी एक्टिविटी मौजूदा एक्टिविटी का 1/16 गुना हो जाए। हमें बाकी हिस्सा भी दिया गया है, वो है 1/16। अब इस बाकी हिस्सा से हम हाफ लाइफ की तादाद मालूम कर सकते हैं कि बाकी हिस्सा को मैं लिख लेता हूँ 1/16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। तो हमारे पास हाफ लाइफ की तादाद आ जाएगी जिसको हम टी से ज़ाहिर करते हैं, वो आ जाएगी 4। तो हाफ लाइफ की तादाद जब आ जाएगी तो हमें इब्तदाई काउंट रेट 32,000 दिया गया है
तो हम अगली रीडिंग्स जो है वो मालूम कर सकते हैं कि 4 हाफ लाइफ्स के लिए अगली रीडिंग्स जो है वो क्या आएगी। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं इस तरह कि हमें रीडिंग्स चाहिए और 4 हाफ लाइफ के लिए फिर हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो इब्तदाई काउंट रेट है हमारे पास 32,000। जब एक हाफ लाइफ गुजरेगी मतलब 1500 साल गुजरेंगे तो ये 32,000 का हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा 16,000। फिर एक हाफ लाइफ गुजरेगी 1500 साल और गुजरेंगे तो ये 16,000 का फिर हाफ हो जाएगा 8,000। फिर एक हाफ लाइफ गुजरेगी 1500 साल और गुजरेंगे तो ये 8,000 का फिर हाफ हो जाएगा 4,000। फिर एक हाफ लाइफ गुजरेगी 1500 साल और गुजरेंगे तो ये हमारे पास 4,000 का भी हाफ आधा हो जाएगा 2,000। अब देखें हमारे पास कितनी हाफ लाइफ थी 1/16 होने में 4। तो यहाँ पे भी हमने 1 2 3 और ये 4 हाफ लाइफ के लिए जो काउंट रेट है वो यहाँ पे निकाल लिया है। अब हम ग्राफ बना सकते हैं काउंट रेट और वक्त में। तो अब हम एक्स एक्सिस के ऊपर हम ले लेते हैं वक्त। वक्त हमारे पास दिया गया है सालों में, तो साल के अंदर वक्त, और वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं काउंट रेट। अब हम रीडिंग लेते हैं क्योंकि हमारे पास वक्त जो है वो साल में दिया गया है और एक हाफ लाइफ हमारे पास 1500 साल के बराबर है। तो यहाँ पे हम जो अपना वक्त है वो भी इसी तरह से लेंगे कि एक बॉक्स हम 1500 के बराबर लेते हैं। 1500 फिर दूसरा कितना हो जाएगा हमारे पास 3,000, फिर हो जाएगा 4500 और फिर हो जाएगा हमारे पास 6,000। और इसी तरह से हम वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो काउंट रेट ले लेते हैं और एक बॉक्स जो है वो 5,000 के बराबर लेते हैं। 5,000 फिर दूसरा बॉक्स जो है हमारे पास वो होगा 10,000 और तीसरा बॉक्स जो है वो हमारे पास हो जाएगा 15,000 और फिर इसी तरह से 20,000, 25,000 और 30,000 और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 35,000। तो ये वाई एक्सिस पे हमने काउंट रेट ले लिए। अब हम जो है वो ग्राफ ड्रा करते हैं। अब गौर से हमने देखना है कि जब हमारे पास काउंट रेट जो है वो 32,000 था उस वक्त क्या था 0 था। तो हमारे पास 32,000 के ऊपर वक्त 0, तो हमारे पास कहाँ पे पॉइंट बनेगा 30,000 से ऊपर। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 32,000 के लिए। उसके बाद जब पहली हाफ लाइफ गुजरी मतलब 1500 साल गुजरे तो हमारे पास काउंट रेट कितना हो गया है 16,000। तो हम 1500 पे जो रीडिंग लेंगे वो 16,000 लेंगे और ये 15,000 से 1,000 ऊपर जो है वो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 16,000 के लिए। उसके बाद और 1500 साल हमारे पास गुजरे, मीन 15 पहले वाले और 15 और गुजरे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास 3,000 साल हो जाएंगे। तो हमारे पास काउंट रेट कितना हो गया है 8,000। तो 3,000 पे हमारा काउंट रेट हो गया 8,000 और ये 10,000 से नीचे हमारे पास 8,000 आ जाएंगे। और 1500 साल गुजरेंगे, मीन 3,000 में 1500 और जमा करें हमारे पास कितने हो जाएंगे 4500 साल। तो उस वक्त काउंट रेट हमारे पास कितना हो गया 4,000। तो 4500 पे हमारे पास काउंट रेट हो गया है 4,000। तो 5,000 से नीचे हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। और 1500 साल गुजरेंगे, इसका मतलब है 4500 पहले गुजर चुके थे, 1500 और जमा हो जाएंगे तो 6,000 साल हो जाएंगे। उस वक्त काउंट रेट कितना हो चुका होगा 2,000। तो 6,000 पे हमारे पास जो काउंट रेट है वो हो जाएगा 2,000। अब इन पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे तो हमारे पास ग्राफ ड्रा हो जाएगा।
तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया है वक्त और काउंट रेट के दरमियान। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 18.8। इसकी स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ 4000 साल है। हमें हाफ लाइफ दी गई है। और वो है हमारे पास 4000 साल। हाफ लाइफ हमें दी गई है। हाफ लाइफ हम लिखेंगे 4000 साल। लगातार 8 घंटों का काउंट रेट। हर घंटे बाद जो है वो काउंट रेट जो है वो काउंट किया गया, वो 270, 280, 300, 310, 285, 290, 305 और 312 है। काउंट रेट में ये तब्दीली किस बात की निशानदही करती है? काउंट रेट और वक्त घंटों के दरमियान ग्राफ बनाएं। पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाने के बाद जो है हम इसको बताएंगे कि किस तरह से ये तब्दीली जो है काउंट रेट में ये किस बात चीज़ की निशानदही करती है और ग्राफ किस तरह का बना है। तो सबसे पहले जो हम वो वक्त ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे, और वक्त किस में हमें दिया गया है? घंटों में। और वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं काउंट रेट। अब हम रीडिंग लेते हैं वक्त घंटों में एक्स एक्सिस के ऊपर। एक बॉक्स हम 1 घंटे का कंसीडर करते हैं, तो दूसरा बॉक्स 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7 और ये हमारे पास 8 हो गए। और काउंट रेट के लिए हम एक बॉक्स जो है वो 100 का कंसीडर करते हैं, तो 100, 200, 300, 400, 500, 600 सो ऑन। तो इसी तरह से अब हम रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट काउंट थी लगातार 8 घंटे का काउंट में, जो हमारे पास फर्स्ट काउंट थी पहले मिनट के लिए, वो हमारे पास है 270। तो 270 पहले काउंट के लिए हमारे पास 270। हम अगर यहाँ से देखें कि 200 के ऊपर दरमियान में 200 और 300 के 250 होगा, फिर 250 और 300 के दरमियान में हमारे पास आ जाएगा 270। तो ये तकरीबन हमारे पास यहाँ पे पॉइंट बनेगा 270 के लिए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है 280। नेक्स्ट अब 2 के लिए हमारे पास है 280। अब 270 से थोड़ा सा ऊपर हमारे पास आ जाएगा 280। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास तीसरी रीडिंग है 300। अब 3 के लिए जो है हमारे पास आएगी 300, वो एग्जैक्ट 300 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 310। 4 पे हमारे पास आ जाएगा 300 के ऊपर 310। उसके बाद हमारे पास पांचवी रीडिंग है 285। पांचवी रीडिंग हमारे पास है 285। तो ये 300 से नीचे हमारे पास आ जाएगी 285। उसके बाद है हमारे पास 290। तो ये 6 पे हमारे पास जो है 6 पे हमारे पास होगी 290। अब 290 हमारे पास 300 से थोड़ा सा नीचे हमारे पास आ जाएगी 290। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं कि 7 पे हमारे पास है 305। तो 300 से थोड़ा सा ऊपर जो है वो 310 से नीचे वाली रीडिंग वो हमारे पास आ जाएगी 305। और लास्ट में हमारे पास है 8 पे 312। तो 310 से थोड़ा सा ऊपर जो तकरीबन उसके बराबर जो है हमारे पास आ जाएगा ये 312। अब इन तमाम पॉइंट्स को जो हम मिला देते हैं आपस में,
तो ये हमारे पास एक कर्व जो लाइन आई है, ये काउंट रेट और वक्त घंटों में है। अब हम जो है उसने जो हमसे सवाल पूछे थे, अब हम उनके जवाब देते हैं कि ये जो तब्दीली है काउंट रेट में, ये तब्दीली किस बात की निशानदही करती है। अब हम इसका आंसर लिखते हैं। काउंट रेट में तब्दीली ये बात साबित करती है कि रेडियो एक्टिविटी का अमल बेतरतीब अंदाज से हो रहा है। अब ये जो हमने लिखा है कि काउंट रेट में तब्दीली ये साबित करती है कि रेडियो एक्टिविटी का अमल बेतरतीब अंदाज से हो रहा है, वो हमें ग्राफ से ही पता चल रहा है कि कभी काउंट रेट जो है वो बढ़ जाता है और कभी काउंट रेट जो है वो कम हो जाता है। उसके बाद अगला सवाल हमसे ये पूछा है कि इस ग्राफ का एक्सपोनेंशियल कर्व की बजाय सीधी लाइन क्यों है, कि ये एक एक्सपोनेंशियल कर्व क्यों नहीं आई है, ये सीधी लाइन क्यों है। अब इसका जवाब हम लिखते हैं कि ग्राफ एक सीधी लाइन है जिसकी वजह ये है कि इस एलिमेंट की हाफ लाइफ, और वो कितनी दी गई है, 4000 साल है। 4000 साल 8 घंटे, जो हमारा ऑब्जर्वेशन का वक्त था वो कितना था, 8 घंटे था। वो हमें दिया गया भी है कि 8 घंटे से कहीं ज़्यादा है, कि हाफ लाइफ तो हमारे पास 4000 साल है और हम सिर्फ 8 घंटे के लिए उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसीलिए हमारे पास ये एक सीधी लाइन आई है। लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, न्यूमेरिकल नंबर 18.9। हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और यहाँ से लिखते हैं दिया गया मवाद कि गार में पड़ी राख में कार्बन 14 की एक्टिविटी ताज़ा लकड़ी के मुकाबले में 1/8 है। हमें बाकी हिस्सा दिया गया है और वो है 1/8। अब गौर से देखिएगा कि 1/8 को तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से हमारे पास आ जाएगा हाफ लाइफ की तादाद, जिसको ज़ाहिर करते हैं हम टी से, और वो कितनी आ गई, 3। हम जानते हैं कि हाफ लाइफ की बाकी हिस्सा जो है वो हमारे पास होता है 1/2 की पावर टी, और टी क्या है हमारे पास, हाफ लाइफ की तादाद। तो यहाँ से हमारे पास हाफ लाइफ की तादाद आ गई 3। राख की उम्र का तयन करें, इसका मतलब हमने कुल वक्त मालूम करना है और हमें कौन सा एलिमेंट दिया गया है, कार्बन। आपको कार्बन की हाफ लाइफ इस न्यूमेरिकल के लिए याद रखनी पड़ेगी कि हमारे पास जो कार्बन की हाफ लाइफ है वो है 5730 साल, और हमने मालूम क्या करना है, कुल वक्त मालूम करना है। तो इस न्यूमेरिकल को हम हल कर लेते हैं बिल्कुल ही सादा से, वही एक फार्मूला जो तकरीबन हर न्यूमेरिकल में हमने इस्तेमाल किया कि हमारे पास कुल वक्त अगर हमने मालूम करना है तो उसी फार्मूले को हम कैसे लिखेंगे कि हाफ लाइफ की तादाद ज़रब हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ की तादाद हमारे पास कितनी है, 3, वो बाकी हिस्से से हमने मालूम कर ली। और हाफ लाइफ कितनी है, 5730 साल। तो जब हम इसको ज़रब देते हैं तो हमारे पास आ जाता है जवाब 17190 साल। तो ये हमारे पास आ गया कुल वक्त।
बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल इसी लेक्चर में हमने पहले भी किया है। उसमें और इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हमें हाफ़ लाइफ नहीं दी हुई, उसमें हमें हाफ़ लाइफ दी गई थी। जवाब भी दोनों के सेम है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।